हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। आज है सैटरडे और हम गए हुए थे मार्केट। फ्रेंड्स, हम मार्केट आए हुए हैं और आज ना बहुत ज़्यादा रौनक है बाजार में। और यहाँ पर ना हमने ना शरदई जो होती है ना, शरदई पीने आए, शरदई पीने के लिए आए हैं। ये है नेचर पार्क जो मैंने पहली बार देखी है। यहाँ पर रहते हुए भी ना मैंने कभी देखी नहीं है, आज पहली बार मैं आई हूँ। सोनी है ना पार्क में। ਇੱਥੇ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। तो मेरा मूड बहुत दिनों से ख़राब चल रहा है ना, इसलिए मुझे ये मार्केट ले आए थे और हमें ना नवरात्रि का सामान भी कुछ ना कुछ ख़रीदना था। तो वो हमने ख़रीदा और बच्चों के कुछ कपड़े ख़रीदे। तो बस ऐसे ही हम ना शरदई पीने आ गए थे। तो शरदई मिली नहीं, फिर हमने गन्ने का रस पी लिया था। और ये है मॉर्निंग का, सुबह के 4:30 का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। तो मुझे कमेंट आ रहा था कि आप ना अपना मेडिटेशन रूटीन और जो एक्सरसाइज आप करते हो डेली बेसिस पर वो शेयर कीजिए। तो मैं बहुत दिनों से टाल रही थी, लेकिन आज फ़िलहाल मैंने शूट कर लिया। तो सुबह के 4:35 हो रहे हैं, मतलब 4 साढ़े 4 तक मैं उठ गई थी। 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ, फिर भी उठते उठते टाइम लग ही जाता है। तो बस यहाँ पर 4:35 हो चुके हैं और बस यहाँ पर देखिए सब लोग सोए हुए हैं। और आज ना ये सब आपको ऐसे ही लेटे दिखेंगे कई क्लिप्स में, तो आप इग्नोर करिएगा। तो बस अभी ना मैंने उठकर फेस वॉश किया है और कुल्ला कर लिया है। मैं ब्रश नहीं करती हूँ सुबह के टाइम, मतलब थोड़ा लेट करती हूँ। बस यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया है और बाहर का आपको मौसम दिखाने के लिए आ गई हूँ। तो मैं थोड़ा ना टहल लेती हूँ। जो चलने फिरने वाली एक्सरसाइज होती है ना, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। बस मैं बैठ कर नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज करती हूँ और काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर मैं आपको भी सलाह यही दूंगी, अगर आप ना उठना आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप पहले ना बेड पर बैठे बैठे ही कुछ करना स्टार्ट करो, ताकि जो आपकी आलस है ना वो धीरे धीरे दूर भागे। एकदम से आप नहीं उठ पाओगे और ना ही एकदम से आप एक्सरसाइज कर पाओगे। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी पानी की बोतल रख ली है और ये जो मैं रूटीन दिखा रही हूँ ना, ये मेरा डेली का ही है। बट सुबह मुझे शूट करने में थोड़ी सी आलस आती है और इतना जितना मैं नॉर्मल दिनों में फ़्रेश महसूस करती हूँ, तो फिर शूट करते हैं ना तो सारा ध्यान शूट में ही होता है ज़्यादातर। तो बस यहाँ पर मैं बैठकर ना अपनी ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ। इससे क्या होता है ना, मैं अगर आप देख रहे होगे ना, तो मैं पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा पुश करती हूँ, तो मुझे दर्द भी होता है, एक आर्म में मेरे दर्द भी होता है और ना जो पटाखों की आवाज़ होती है ना वो भी आती है। तो मेरे ना मतलब गर्दन और जो मेरे बाजू हैं, मतलब दोनों ही जकड़ गए हैं सर्वाइकल की वजह से। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ऐसे करती हूँ तो दर्द भी होता है, लेकिन दर्द के साथ साथ ना आराम भी मिलता है। तो ये वाली जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, इस पर जो मेरे कंधे जकड़े हुए हैं, ये कंधों पर असर करती है सीधा। तो ये 2 एक्सरसाइज मैं सर्वाइकल के लिए भी करती हूँ और इससे ना हमारे जो शोल्डर है, अगर आपकी पतली बाजू एकदम से, मतलब स्लिप कट आप पहन नहीं सकते हो, फिर एकदम मतलब पतली पतली बाजू दिखती है। तो ऐसे करने से आपकी जो ये शोल्डर है ना, ये भी काफ़ी मोटे हो जाते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि पतली हूँ, लेकिन मेरी ये बाजू बिल्कुल ठीक है। अगर मैं स्लीप कट भी पहनती हूँ ना, तो वो भी अच्छा लगता है। और ऐसे भी थोड़ा टाइम गर्दन को इधर उधर कर जो मुझे पेन भी होता है, लेकिन मज़ा भी आता है। तो सुबह मैं ये 3-4 एक्सरसाइज करती हूँ। मैंने ये 2 जो आपको पहले एक्सरसाइज दिखाई हैं, उसके मैं 3-3 सेट करती हूँ, 30-30 के, मतलब 30 बार। मतलब एक एक्सरसाइज ना मैं 90 बार करती हूँ।
तो मतलब मैं ऐसे नहीं कि एक एक्सरसाइज को पहले मैंने 90 बार कर लिया फिर दूसरी की, मतलब नहीं, पहले 30 बार एक एक्सरसाइज, फिर दूसरी बार दूसरी एक्सरसाइज, फिर ऐसे ऐसे कर ना मैं 3 सेट कर लेती हूँ। और ये गर्दन मैं थोड़ा टाइम ही घुमाती हूँ, एक्सरसाइज मैं ज़्यादा करती हूँ। उसके बाद मैं अपने मेडिटेशन के लिए बैठ जाती हूँ। तो बस यहाँ पर जिस भी भगवान को आप मानते हो, दिल से मानते हो, जिस पर आपको पूरा यकीन है, आप उनका नाम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ना भगवान पर भरोसा ही नहीं होता है, तो वो क्या करें, तो वो ना यूनिवर्स पर भरोसा कर सकते हैं। मतलब जब कि आप मेडिटेशन करने बैठते हो ना, और अब जब आप धीरे धीरे उस आदत में आ जाओगे, आपका मन लगने लग जाएगा, तो आपको महसूस होगा कि आप एक पावर से जुड़ चुके हो, और वो पावर आपको इतनी ज़्यादा तेज़ लगेगी ना, मतलब अपने आप को आपको फील होगा कि हम ना किसी इसके कांटेक्ट में चले गए हैं जो हमें समझते हैं, हम उनसे बातें करना चाह रहे हैं और वो हमें सुन भी रहे हैं। आप उसे यूनिवर्स भी कह सकते हो, गॉड भी कह सकते हो। आपको धीरे धीरे ऐसा फील होने लगेगा, एकदम से नहीं लगेगा। तो आप पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे मतलब 5-5 मिनट आप मतलब डेली ही कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं अभी तक तो आधा घंटा कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं 1 घंटे में भी आ जाती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा स्टार्ट किया है ना, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी मैं आधा घंटा बैठ पाती हूँ। उसके बाद मेरा जब मन पूरी तरह से लगने लग जाएगा तो मैं 1 घंटे तक चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो बीच में मैंने आपको टाइम दिखाया था ना, तो वो वहाँ पर मैंने फ़ोन को बंद कर दिया था। तो फिर मैं दोबारा बैठी थी मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि फिर ना फ़ोन की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है तो मन नहीं लग पाता है। तो फिर मैंने बीच में फ़ोन बंद किया। तो अभी ना 5:30 का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने अपना पानी पिया। तो मुझे ना 3 ग्लास पानी पीना रहता है, तो मैं ना धीरे धीरे कर पानी पीती हूँ। तो ये बॉटल आपने अक्सर मेरे बेड पर ऐसे ही देखी होगी, तो मैं इस पर ऐसे ही ताज़ा पानी भर कर रख लेती हूँ, तो फिर मैं पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैं अपनी कॉपी निकाल ली है और मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है, जो मेरी नॉर्मल विशेज़ रहती हैं, जो मैं गॉड से चाहती हूँ कि वो पूरी हो। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिखिए। तो आप ना यूट्यूब पर सर्च करना, अगर आपको मेरी बातों से समझ नहीं आ रही है तो आप ना यूनिवर्स मैनिफेस्टेशंस कहकर ऐसे सर्च करना, तो आप ना मतलब निकल आएगी बहुत सारी वीडियोस। और इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मेरी दीदी ने बताया था। लेकिन ये चीज़ें ना मेरे साथ पहले भी होती हैं, मतलब जो मैं सोचती हूँ ना तो वो चीज़ें मेरे साथ हो जाती हैं। मतलब ये चीज़ आपने कई बार महसूस भी की होगी, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये काम पहले कर दिया है, हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तो बस मैंने गॉड का थैंक यू किया और अभी ना दिन अच्छे से निकल आया है। टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम सिर्फ 6:30 का है। मैंने इन सबको उठा दिया है क्योंकि आज नवरात्रि भी है, नवरात्रि का फर्स्ट डे है, चैत नवरात्रि का। तो फिर मैंने इन सबको उठा दिया। तो बस अभी ये उठे ही, आपको इनकी आंखों से भी पता चल रहा होगा। बस ये अपना फ्रेश हो गए हैं और मैंने ना चाय वगैरह इन्हें पिला भी दी है। और चाय के साथ हमने नमकीन खाई थी, तो हमने ना नमकीन लेकर रखी थी पहले से ही। तो चाय और नमकीन हमने खा ली। उसके बाद ना मैं अपने क्लीनिंग के काम में लग गई हूँ। तो अभी तो टाइम इतना करते करते 7 बजे का तो हो ही गया था। तो बस यहाँ पर ना फिर मैंने फटाफट क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। और आज ना मतलब नवरात्रि भी है ना, तो फिर थोड़ा काम मैं जल्दी कर ले रही हूँ, वरना मैं इतनी जल्दी नहीं करती हूँ। मतलब मुझे होता है कि झाड़ू लग जाती है सुबह के टाइम, जब मैंने आपको दिखाया ना कि सुबह मेरे पास बहुत टाइम होता है, तो मैं 6 बजे तक मतलब आराम से बैठी रहती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, कई बार लेट से भी लगाती हूँ। तो मतलब वो सफाई के आधार पर होता है। अगर मेरा रूम पहले से मुझे अच्छा लग रहा है तो फिर मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, तो डस्टिंग जो रहती है वो बाद में हो जाती है। लेकिन आज मुझे अच्छे से डस्टिंग करनी थी, तो फिर मैंने बाद में ही सारा कुछ किया था। लंच वंच बनाने के बाद इस टाइम मैंने बर्तन भी साफ़ करे और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई थी। तो आज ना मैंने रात को ही, मतलब आज नहीं, कल रात को ही मैंने 1 दिन पहले मंदिर को अच्छे से साफ़ कर दिया था। और थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन भी की है, वही वाले फ्लावर लगा दिए हैं। और जो मैं लाइट लगाती हूँ ना, कलरफुल लाइट, वो मेरी ख़राब हो गई है, तो वो मैंने नहीं लगाई। और मैं ना व्रत तो नहीं रखती हूँ, मतलब मैं रख ही नहीं पाती हूँ।
एक आधा दिन मतलब रख लेती हूँ। अब अगर मैं रखने की सोचूं भी ना तो मेरी मेडिसिन चल रही रहती है कोई ना कोई, तो फिर मैं नहीं रख पाती हूँ। तो अब तो मेरी बहुत सारी मेडिसिन चल रही है, कोल्ड की भी चल रही है बीच बीच में, और जो मैंने विटामिन्स के कैप्सूल वगैरह लिए हैं वो भी खा रही हूँ, और मेरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है सर्वाइकल की वो भी चल रही है। तो इसलिए मैं तो व्रत नहीं रख पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ फर्स्ट नवरात्रि की, जैसे सभी लोग करते हैं ना वैसे वो कलश स्थापना सब कुछ करते हैं क्योंकि उन्हें व्रत रखने होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं पूजा बहुत अच्छे से कर लेती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। तो आज भी मुझे पूजा वैसे ही करनी है, और मैंने ना इस बॉक्स में शूज़ वगैरह रख दिए थे। ये बॉक्स ना मतलब ऐसे ही सानवी लेकर आई थी नीचे से, तो फिर मैंने इसमें शूज़ वगैरह रख दिए, क्योंकि अलमीरा के नीचे से रोज़ निकाल कर रोज़ झाड़ू लगाना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो फिर मैंने ये बॉक्स देखा ना, तो ये अपने खेलने के लिए लेकर आई थी, तो फिर मैंने इस बॉक्स को ऐसे यूज़ कर लिया। तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि बॉक्स को उठाओ, झाड़ू लगाओ, बस ऐसे ही रख दो तो मतलब आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, और धूप देखिए कितनी अच्छी निकल आई है, मतलब तेज़ तेज़ निकल आती है और टाइम से ही आ जाती है धूप अभी तो बस सभी मैंने क्लीनिंग कर ली है। और आज ना पोछा सानवी ने लगाया था, तो इसलिए मेरा काम मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई ज़्यादा, क्योंकि मैं नीचे गई थी कपड़े वगैरह भिगोने के लिए, धोने के लिए, तो पीछे से सानवी ने पोछा लगा दिया। पोछे का पानी में भर कर फिर मैं कपड़े भिगोने चली गई थी, तो मैंने ऊपर आकर देखा उसने पोछा लगा दिया था, तो फिर बाहर का मैंने धो दिया था। तो यहाँ पर ना मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो मैं बच्चों के लिए जो कपड़े लेकर आई थी ना, मतलब हम तो ऐसे ही गए थे नवरात्रि का सामान लेने, थोड़ा इधर उधर टहलने के लिए, शरदई पीने के लिए, लेकिन मुझे कुछ कपड़े बच्चों के लिए पसंद आ गए तो फिर मैंने ले लिए थे। तो मैंने ये लोड ली थी, और ऐसी ही लोड ना मैं नवश के लिए भी लेना चाह रही थी, लेकिन उसका साइज़ नहीं मिला। ये जो बीच वाली है ये नवश की है, 2 मैं सानवी के लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स अभी ना मैंने अच्छे से नहा वहा लिया है, और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, बच्चों को भी रेडी कर दिया है, और टाइम हो गया है 9 बजे का। तो 9 बजे पूजा हो रही है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, टाइम से ही हो रही है। तो बस अभी ना फटाफट मैं पूजा करती हूँ। तो मैंने सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, आपको दिखाती हूँ। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, नहा लिए हैं, तो चलो फटाफट करते हैं अपनी पूजा। पूजा के लिए मैंने जो सामान रखा है मैं आपको वो दिखाती हूँ। रात्रि तो नहीं रखूँगी, बट हाँ मैं अपनी पूजा अच्छे से करूँगी। तो जो मैंने चीज़ें ली हैं बस ये है, सब कुछ मैंने थाली रेडी कर ली है। तो पहले ये माता रानी की ड्रेस है जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, बहुत ही मेहनत कर। तो ये आपकी ड्रेस ना मैंने ऐसे पॉलीथीन में रख दिया ताकि गंदी ना हो, तो आपको मैं बाद में दिखाऊँगी। ड्रेस बहुत ही प्यारी बनी है। और एक मैं ये चुन्नी लेकर आई हूँ माता की, ये न्यू चुन्नी ली है, और ये घी है, घी भी मैंने न्यू लिया है। और ये बिंदी का पत्ता एक लेकर आई हूँ, कलावा मेरे पास घर में ही था लेकिन ये यूज़ नहीं किया हुआ है, न्यू ही है। और यहाँ पर मैंने गंगा जल और कच्ची जो लस्सी बनाते हैं ना, और इसमें मैंने फूल डाल दिए हैं, तो इससे माता रानी का स्नान करूँगी। और ये मैंने सिंदूर भी न्यू लेकर आई हूँ। और ये माता रानी के लिए थोड़ा सा श्रृंगार का सामान है, हमारे ना जल्दी यहाँ पर मिलता नहीं है, तो ये बहुत टाइम से मंगवाया हुआ था किसी से, तो ये अब आया है। तो ये माता रानी के ना ऊपर जैसे लगता है ना ताश की तरह, वैसे लगेगा ये, तो मतलब मुकुट की तरह ये लगेगा। और ये है हार, ये है हार माता रानी के लिए, ये बड़ा हार है। और ये मतलब गले में डालने के लिए एक माला बनी हुई है, ये छोटी वाली है, एक ये बड़ी वाली है, मतलब इनका ये सेट ही आया है ये दोनों का। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे है। तो ये चम्मच मैंने घी के लिए रखा हुआ है, तो कुछ फूल मैंने घर के लिए लिए हैं। तो बस इतना कुछ सामान है। और वो मैंने ये लिया है एक पेठा कहते हैं हमारे यहाँ, मीठा पेठा मठियाई के तौर पर। और फल में मैंने केले लिए हैं, तो केले थोड़े से ना ऐसे हो गए क्योंकि कल से लेकर रखे हुए हैं, कल शाम से, तो इसलिए थोड़े से ऐसे हो गए हैं। तो चलो कोई बात नहीं। तो बस अभी फटाफट करते हैं पूजा। तो बस हमारी पूजा हो चुकी है स्टार्ट, और मैंने ना सानवी को फ़ोन पकड़ा दिया था कि तुम शूट कर लो, क्योंकि ना जब पूजा करते हैं ना तो ज़्यादा ध्यान ना फिर शूट की तरफ ही जाता है, क्योंकि बार बार एंगल चेंज करने पड़ते हैं। तो फिर मैंने सानवी को कहा कि तुम ही शूट कर लो, लेकिन अभी हस्बैंड आए, वरना मैं उन्हें भी कह देती, लेकिन वो अभी आए थे, कहीं पर गए हुए थे बाहर। तो फिर सानवी भी अच्छा शूट कर लेती है, तो फिर मैंने उससे ही मतलब शूट करने दिया, और उसको भी चाव रहता है शूट करने का। तो बस यहाँ पर ना मैंने माता रानी का स्नान करवा दिया है।
और जो स्नान वाला जो जल रहता है ना, ये मैं प्लांट्स को दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर माता रानी का स्नान हो गया, तो ये जो जल था अभी मैं प्लांट्स को डाल दूँगी। तो सानवी भी मेरे पीछे पीछे ही आ रही है। तो बस यहाँ पर मैंने जल डाल दिया है। इसके बाद हम ना अपनी प्रॉपर तरीके से जो पूजा करते हैं वो स्टार्ट कर दूँगी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी घरों में ऐसे ही पूजा होती है या ऐसे ही करनी चाहिए। तो मेरे जहाँ जैसी होती है मैं वैसी ही कर रही हूँ, और जो मुझे शुरू से पता है मैं बस वो कर रही हूँ। मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, बस ये मेरे अपनी श्रद्धा है, अपने और से ही मैं कर रही हूँ। क्योंकि मेरे घर में ना कोई पूजा नहीं ज़्यादा करता है, मेरी सासू माँ भी करती है, मतलब वो नहीं करते हैं तो मैं ही करती हूँ। तो फिर जो मुझे आता है और जो मैंने सीखा है तो बस वही सब कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैंने ना माता रानी का स्नान करवाया, फिर उन्हें ड्रेस पहना दी। तो ये ड्रेस ना थोड़ी सी मुझसे बड़ी बन गई थी, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने इसके लिए ना आधा दिन निकाल दिया, क्योंकि मुझे सर्वाइकल है ना, तो फिर बार बार मतलब सिलती हूँ ना तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। गर्दन आपको पता है कि झुका कर, और निगाह भी लगती है हमारी, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है। लेकिन जो इसके बाद माता रानी का लुक आ रहा था ना, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो देखिए पूरा श्रृंगार मैंने कर दिया है, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी माता रानी। तो बस यहाँ पर ना अभी मैं जोत जला दूँगी। तो मैंने घी की डिब्बी भी खोल ली है, धूप मैंने लगा ली है, बर्तन वगैरह मैंने सब कुछ पहले से साफ़ कर अरेंज कर रखा हुआ था। तो बस यहाँ पर अभी मैं जोत जगा दूँगी माता रानी की। तो हमारे इधर ना माता रानी की ड्रेस, इनका श्रृंगार, ये सब कुछ बहुत ही कम मिलता है। मतलब बहुत ढूंढने पर आपको मिलेगा, ऐसे नहीं आपको मार्केट सजा हुआ मिलेगा। मतलब माता रानी की चुन्नी, नारियल, ये सब कुछ तो होता है, लेकिन इनके ड्रेस वगैरह और इनका श्रृंगार ऐसे जल्दी से नहीं मिल पाता है। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी हुई थी। और ड्रेस मैंने घर पर, मेरे जो कपड़ा रखा हुआ था ना, मेरी दीदी ने वो दिया था कपड़ा, बिल्कुल मतलब एकदम अच्छा वाला कपड़ा था और बिल्कुल साफ़ कपड़ा था। तो उसी से मैंने लेस वगैरह लगाकर, लेस भी नई थी तो सब कुछ नया था, तो फिर मैंने खुद बनाई थी ड्रेस। ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो बस यहाँ पर ना पूजा हो चुकी है। और इस बार ना नवरात्रों का कलर भी पीकॉक कलर बताया। तो मेरे पास मतलब शुरू से ही मतलब मुझे ध्यान भी नहीं था, लेकिन फिर भी यही कपड़ा मुझे मिला। एक ब्लू कलर का भी था और एक ये वाला था। तो ब्लू कलर की मैंने सोचा था कि कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाऊंगी, तो माता रानी के लिए मैंने ये वाला कलर की बना दी। तो बस यहाँ पर हमने जोत लगा दी है और मैं चढ़ा दूँगी फूल। तो मैं ना कान्हा जी के लिए भी ड्रेस बनाऊंगी। आज तो मैंने नहीं चेंज की, क्योंकि मेरे पास ड्रेस अभी थी नहीं, तो फिर मैं इनको बनाकर नई ड्रेस ही इन्हें पहनाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैंने जो श्रृंगार मैं लेकर आई थी ना वो चढ़ा दूंगी, प्रसाद चढ़ा दूंगी। जो मैं लेकर आई हूँ माता रानी के लिए वो सब चीज़ें मैं चढ़ा दूंगी। और मेरे बच्चे भी पास में ही खड़े हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर हमने सब कुछ चढ़ा दिया है। तो अभी मैं करूँगी आरती। तो आरती मुझे जो आती है मैं वो कर देती हूँ। मुझे कोई मंत्र वगैरह नहीं आते, लेकिन जैसे हम आरती वगैरह सुनते हैं ना तो वो सब मुझे आता है, तो वो मैं आरती कर लेती हूँ। और वैसे भी हमने ना जो स्पीकर है ना हमारे, तो उस पर हमने आरती लगा कर रखी थी, तो बस उसके साथ साथ ही हम गा रहे थे। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है। माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही है, लास्ट में आपको दिखाऊंगी। और ये चुन्नी चढ़ाना मैं भूल गई थी, तो पहले मैंने ऐसे ही रख दिया था, फिर मैंने सोचा कि ऊपर भी दे दूँगी, क्योंकि मेरे मंदिर ना बहुत ही थोड़ी सी जगह है, तो मैंने उसी में ये सब कुछ मैनेज किया है। फूल वगैरह मैंने यहाँ से उठाकर फिर मैंने प्रसाद रखा। तो बस यहाँ पर मैंने चुन्नी भी चढ़ा दी है। तो फिर उतनी सी जगह में ना थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए फाइनल हमारा मंदिर कुछ ऐसा लग रहा है। और हमारी माता रानी कैसी लग रही है आप ज़रूर बताना, ड्रेस कैसी बनी है कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो बस पूजा का काम तो हमारा हो गया था। तो फिर मैंने फटाफट लगाया आटा, और हस्बैंड को ना मैंने रोटी बनाने के लिए भेज दिया था। मतलब तंदूर की रोटी बनती है, तो आटा हम ना घर से दे देते हैं, तो फिर रोटी ना मतलब वो बना कर दे देते। तो ऐसा मतलब कुछ है हमारे यहाँ। फ्रेंड्स मैंने ना फटाफट आटा लगा दिया, क्योंकि सबको लग रही है भूख बहुत तेज़। तो पूजा का काम तो हमारा हो गया है। तो अभी ना मुझे बनाना है खाना बनाते हैं और खाते हैं।
तो बस यहाँ पर मैंने ना चने मैं खाती हूँ ना सुबह के टाइम, तो वो मैंने इकट्ठे ही बॉईल कर लिए थे। आलू मेरे हस्बैंड ने कट कर दिए हैं और ये मसाला वगैरह सब कुछ उन्होंने ही किया था। तो यहाँ पर बस मैंने प्याज काटी है, क्योंकि प्याज काटने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनकी आँखें भी थोड़ी ख़राब है ना। तो यहाँ पर ना मैंने चने ले लिए थे और प्याज दोनों को इकट्ठे ही मैंने चॉप किया है। ऐसे मैं पहली बार चने बना रही हूँ, लेकिन ये मेरी खुद की ही रेसिपी है, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। मतलब पतली पतली सी नहीं बनती है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है। मतलब इतनी भी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनती है, टेस्टी बनती है बस। तो मैंने 1 चम्मच सरसों ली थी और उसको मैंने भूना। उसके बाद मैंने यहाँ पर लहसुन और अदरक डाल दिया, तो फिर इसको भून लूँगी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ही भून लूँगी, इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है जब हम लहसुन और अदरक को भूनते हैं। उसके बाद ही मैं प्याज वगैरह डालूँगी। और सब मतलब ऐसे मत कहिएगा कि प्याज वगैरह खाते नहीं हैं, हम तो खाते हैं, नवरात्रों में भी हमारे घर में खाई जाती है। लेकिन मैं व्रत भी नहीं रखती हूँ ना, और कोई हमारे घर में व्रत नहीं रखा है, तो हम खा लेते हैं। अगर व्रत होता तो शायद हम नहीं भी डालते। मतलब हमने कभी व्रत नहीं रखा है, मैंने कभी लास्ट के 2 या ऐसे जोड़ा जैसे रखते हैं ना, वो रखे हैं। मतलब बहुत टाइम की बात है, अभी तो मैंने रखे नहीं काफ़ी टाइम से। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए, उसके साथ ही साथ मैं मसाले डाल दूँगी। तो बस मैंने वो 3 बेसिक मसाले और मैंने थोड़ा सा लिया था पाव भाजी मसाला, तो वो थोड़ा सा ही बचा हुआ, 10 रुपए का पाउच नहीं आता है, उससे थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया। लेकिन उसके साथ ही ना टेस्टी बहुत सब्ज़ी हो जाती है, काफ़ी टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। तो अभी पानी के साथ मसाले भी पकेंगे और टमाटर भी गल जाएगा। तो अभी ढककर इसे काफ़ी टाइम पकाऊंगी धीमी आंच पर। और बस यहाँ पर मैंने पानी डालकर ना अच्छे से चला दिया था, ढक दिया है, तो धीमी आंच कर दी है। फिर मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ पर अभी मैंने धनिया ले लिया है, तो धनिए को ना मैं अब अलग अलग कर रही हूँ, उनकी पत्तियाँ छांट लूँगी, तब तक धनिए का काम हो जाएगा। और हस्बैंड जी ना तब तक रोटी भी बना कर आ जाएंगे। और जब वो आएंगे तो उन्हें नहाना भी है, क्योंकि वो नहाने के लिए रह गए थे, फिर उन्हें माथा भी टेकना है अभी। तो माथा टेकने के बाद फिर हम खाएंगे अपना खाना। तो यहाँ पर देखिए हमारी मसाला हमारा पक चुका है अच्छे से। तो अभी हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने 1 जग भरकर पानी का डाला है, क्योंकि जो हमारे आलू है ना वो बाद में कटिंग किए हुए हैं। पहले तो मैं आलू को साथ में बॉईल कर लेती हूँ जब मुझे चने बॉईल करने रहते हैं। वैसे चने बनाने का मेरा कोई मतलब था नहीं कि मैं बनाऊँगी, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि चने ही खाने हैं, तो फिर रखे हुए थे। वरना मैं 2-3 दिन वो चने ना चला लेती हूँ, जो मैं इकट्ठे बॉईल कर रख लेती हूँ। तो अभी मुझे दोबारा से अपने लिए बनाने होंगे, लेकिन ऐसे है कि सब्जी का काम मेरा थोड़ा आसान हो गया था। और रोटी ये तंदूर की ही खाने मतलब चाह रहे थे, तो तंदूर की रोटी हमारे बन जाती है। मतलब ऐसे किसी ने मोहल्ले में घर पर ही अपने ढाबा खोल कर रखा है, तंदूर उन्होंने रखा हुआ है, आटा आपका होगा, रोटियां वो बना कर देंगे, और उसी हिसाब से वो पैसे ले लेते हैं। मतलब 1 रोटी 2 रुपये के हिसाब से, मतलब सही है, अच्छा है। तो बस यहाँ पर ना मैं कपड़े डालना भूल गई थी। मैंने पूजा भी कर ली, सब कुछ कर लिया, कपड़े ना मेरे ऐसी बाल्टी में रखे रह गए थे। तो बस अभी मैं फटाफट इन्हें भी फैला दूंगी। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा सपोर्ट दो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड लाइक भी ज़रूर करना, लाइक करना भूल जाते हो, और एक प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर जाना। और ड्रेस के बारे में आप ज़रूर बताना। मैंने पूछा ना, मैंने ड्रेस बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है, मतलब मैंने अपने हाथों से बनाई है। अगर मशीन पर बनाती ना तो वो आसानी से बन जाती, लेकिन मेरी मशीन ख़राब है, सिलाई मशीन, तो फिर मैंने अपने हाथों से बनाई थी। और थोड़ा सा ना मैं आपको सुबह के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में क्लिप्स निकल गई हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको यही कि अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो ना मेडिटेशन, सुबह को उठना या फिर एक्सरसाइज वगैरह जो आप यूट्यूब पर देखते हो, तो वो ऐसे ही नहीं होता है। हमारी लाइफ भी पहले आपकी तरह ही बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन हाँ हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे अब मैं फ़ोन का यूज़ करती हूँ तो मुझे भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए भी करना पड़ता है। तो मैं आपको सच बात बस यही बता रही हूँ कि हमारी लाइफ पहले ऐसी नहीं थी जो ऐसी अब हो गई है। मतलब बहुत सारी रूटीन में चेंज आते हैं, लेकिन हाँ मतलब जो होता है वो रियल होता है, जैसा हम करते हैं वही आपको दिखाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा रूटीन फॉलो करना चाहते हो ना, तो आप मतलब आसान से आसान चीज़ें पहले ट्राई करें। जैसे देखा है आपने कि मैंने बेड पर बैठे ही मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी, और यहाँ तक मैंने पानी भी बेड पर बैठकर ही सब कुछ मतलब किया है। मतलब मुझे बेड से उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैंने फेस वॉश किया है और थोड़ा सा मैं टहल ली थी, बस इतना ही। तो अपना रूटीन ना सबसे पहले आप आसान बनाओ, और उससे मतलब आप एकदम से नहीं एक दिन में बहुत कुछ कर लिया और फिर एक दिन कर ही नहीं पाए। मतलब रूटीन आप थोड़े थोड़े से
से स्टार्ट करो तो फिर धीरे धीरे उसमें और चीज़ें ऐड करते जाओ, तो आप एक दिन अच्छा रूटीन आपका बन जाएगा, अच्छे रूटीन में आप आ जाओगे। तो बस यहाँ पर हमारा खाना लग चुका है। तंदूर के फुलके हैं और साथ में चने की सब्जी, नींबू और आम का अचार और प्याज। तो इसी के साथ करती हूँ व्लॉग को एंड। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।